Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 2 of civics, that is of 7th class. So students, what is the name of the chapter? The name of the chapter is Role of the Government in Health. What in this chapter we are going to discuss what the government has done in the field of health. So students, we shall start from here. In a डेमोक्रेसी में पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. डेमोक्रेसी में लोग सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि वो उनके हित के लिए काम करें, और दिस कुड बी थ्रू, और ये जो उनका वेलफेयर है स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से होगा? वेट फॉर अ मोमेंट. यस, दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन. और ये कैसे होगा? एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के माध्यम से, हाउसिंग घर के माध्यम से, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के डेवलपमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर लोगों को मिलना. ये सभी चीज़ें इन फील्ड में जब गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है और बेटर लोगों को फैसिलिटेट कर पाती है, सच काइंड ऑफ वेलफेयर that people expect in the democracy, जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ. इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? हम ये देखेंगे, एक तो अर्थ समझेंगे और प्रॉब्लम्स को लेकर क्या क्या हेल्थ को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. व्हाट द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल हैव टू फेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस chapter. Now look at the subheadings of this chapter. Now we are going to discuss subheadings that have been given in the chapter. In what ways do you think that this topic is related to the field of government? आप किस तरीके से समझते हैं, आप कैसे इस चैप्टर को लेते हैं कि क्या क्या काम किए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के वर्क के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज़ हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेल्थ. वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हम हेल्थ के बारे में कई तरीके से समझ सकते हैं. हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस. हेल्थ का क्या मतलब है? हमारी ऐसी क्षमता होना जिससे कि हम स्वतंत्र रहें, मुक्त रहें, किस चीज़ से? बीमारी से एंड इंजरीज और किसी भी तरह की चोट से. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़. लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं है. You may have associated only some of the situations in the above collage with health. आप ऐसा समझ सकते हैं, आप जोड़कर देख सकते हैं कुछ परिस्थितियों को. किस फील्ड में? हेल्थ को आप समझ सकते हैं. जो अबव ऊपर आपको ये कोलाज दिया हुआ है, द कोलाज हैज़ बीन गिवन टू यू, तो इसमें बहुत सारी आपको पिक्स देखने को मिलेंगी. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. जो चीज़ें हम अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वही सच है, वही सच्चाई है. डेट ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस, ऊपर जो सिचुएशंस आपको कोलाज में देखने को मिल रही हैं, इज़ रिलेटेड टू हेल्थ. वो किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? वो हेल्थ से संबंधित है. अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ से हटकर वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ. हमको बीमारी को छोड़ना है, बल्कि और कौन से फैक्टर्स के बारे में सोचना है? हमें उन फैक्टर्स के बारे में सोचना है जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है. ना केवल हम सिर्फ हेल्थ को लेकर, बीमारी से मतलब है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें उन एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर हेल्थ. कौन से वो घटक हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा, और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिलेगा जो कि पॉल्यूशन फ्री होगा, वी आर लाइकली टू बी हेल्दी. तो डेफिनेटली दैट इज़ क्वाइट डेफिनेट दैट द पर्सन ऑफ सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट would definitely be healthy. On the other hand, अगर हम दूसरी तरफ डिस्कशन करें, if people do not get adequate food, अगर लोगों को पर्याप्त खाना ना मिले to eat, खाने के लिए, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, या फिर उनको ऐसी स्थितियों में रहना पड़े जो कि जहाँ पर उनको सफिशिएंट रूप में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, दे विल बी प्रोन टू इलनेस. ऐसे लोगों को क्या होता है? बीमारी का शिकार होना पड़ता है. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव. हम सभी को सक्रिय होना पड़ेगा, एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर मे बी डूइंग. और ये अच्छा सोचना होगा, जो भी काम हो रहा है उसमें अच्छी भावना के साथ वो काम करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एनेक्जियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. ये चीज़ बिल्कुल भी हमारे लिए स्वस्थ या बढ़िया नहीं होगी
कि हम डल रहें, इनएक्टिव रहें, कोई भी काम करने में सक्रिय ना हो, निष्क्रिय रहें, चिंतित रहें, डरें हर चीज़ से लंबे समय तक कोई भी काम करने से। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम सबको कैसा रहने की आवश्यकता है कि हमें मानसिक तनाव ना हो। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। और जितने भी एस्पेक्ट्स के हमने बारे में अभी डिस्कशन किया, लाइक वी शुड नॉट बी डल, इनएक्टिव, एंग्जियस और स्केर्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ नीड टू गेट मेंटल स्ट्रेन। हमें मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एंड these all are the aspects of our lives that are a part of our health, जो कि हमारी हेल्थ का पार्ट है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नाउ वी शैल डिस्कस नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया। कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दीज कॉलम्स? क्या आप इन कॉलम्स को टाइटल दे सकते हैं जो टाइटल्स यहाँ पर दिए हुए हैं? नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। आइए कुछ पहलुओं के बारे में हम सोचते हैं जो कि भारत के में हेल्थ केयर से संबंधित हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशंस एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। दोनों कॉलम्स की जो सिचुएशंस हैं आप उनको पढ़ेंगे और उनमें अंतर जानने की कोशिश करेंगे, उनमें आपस में तुलना करेंगे। सो दैट इज़ योर वर्क स्टूडेंट्स। यू कैन रीड इट आउट एंड फाइंड इट आउट व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन बोथ द कॉलम्स। नाउ वी शैल डिस्कस from here. In India, it is often said that we are unable to provide health services for all. भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि हम समर्थ नहीं हैं टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, कि हम स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रोवाइड कराने में असमर्थ हैं सबके लिए। बिकॉज क्यों? द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड फैसिलिटीज़, कि सरकार के पास पर्याप्त रूप से पैसा नहीं है और सुविधाएं नहीं हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, हम अबव जो लेफ्ट हैंड कॉलम है इसको पढ़ने के बाद, व्हाट, इसको पढ़ने के बाद बेटा, आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट कॉलम, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ सही है? अब हम क्या करेंगे, हम कॉलम नंबर 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में। एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ से सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ से निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल इंडिया में 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट, ऐसा देखकर तो नहीं लगता कि हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल, इन ईयर 1950 में देयर वर ओनली 2,707 हॉस्पिटल्स। हाउ मेनी हॉस्पिटल्स? 2,717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। वाइल इन 1991, जबकि 1991 में देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, और 1991 तक आते आते 2,717 से जो हॉस्पिटल्स का नंबर है वो 11,174 हॉस्पिटल्स में बढ़ गया। वाइल इन 2000, जबकि 2000 में द नंबर ग्रू टू 18,218, और ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 18,218। तो ये सिचुएशन भी हमको कैसी लग रही है? पॉजिटिव सिचुएशन लग रही है। नाउ इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट, वो यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं। इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स में इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिनको कि वर्ल्ड में बेस्ट हॉस्पिटल्स में कंपेयर किया जाता है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि इंडिया वर्ल्ड में मेडिसिन के प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें 4th नंबर पे आता है। एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हम इन सारी चीज़ों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं डेट द गवर्नमेंट हैव एनफ फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट में क्या है? फैसिलिटीज़ है, डेफिनेट है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब हमें रोकने के लिए और बीमारी का इलाज करने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए? प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सही रूप में
स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए टेस्ट के लिए, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए, एज वेल एज ब्लड बैंक्स भी होने चाहिए. सो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स that are quite necessary for the improvement or to prevent the illness. Now that can provide the required care and services, जो कि दे सकती है ज़रूरत आवश्यक जो ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर जो आवश्यक सेवाओं की ज़रूरत है, that patients need, जो कि मरीज़ों को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है. In order to run such फैसिलिटीज़, इसलिए इस तरह की सुविधाओं को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स. हमें किन की आवश्यकता है? हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता है, स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है, नर्सेज की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है हु कैन एडवाइज, जो कि सलाह दे सकें, समय समय पर डायग्नोज ट्रीटमेंट दे सकें और बीमारी का इलाज कर सके. वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट. हमें मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ती है, साथ के साथ उन इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं. दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. और इस तरह की फैसिलिटीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन लोगों का या जो बीमार हैं उनका ध्यान रखा जा सके. नाउ हियर वी शुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉलम बी. What is in column B? Now we shall discuss. Most doctors settle in urban areas. ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? शहरी एरिया में, इलाके में रहते हैं. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. गाँव के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स की जो संख्या है पॉपुलेशन के आधार पर वो रूरल एरियाज़ में कम है. About 5 lakh people die from tuberculosis every year. हर साल tuberculosis से लगभग 5 लाख पीपल की डेथ होती है. This number is almost unchanged since independence. हालांकि ये जो स्वतंत्रता से ही, इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये इस नंबर में कोई भी अंतर नहीं हुआ. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर. हर साल मलेरिया के जितने जो केसेस हैं उसमें लगभग 2 मिलियन केसेस रिपोर्ट होते हैं. एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग. और ये संख्या भी नहीं घट रही है. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. सबको स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न. लगभग जितनी भी बीमारियां हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो कि फैलती हैं, वो उसका 21% वाटर की वजह से है, इम्प्योर वाटर की वजह से है. फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. लाइक हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जितने बच्चे हैं उनका लगभग आधा भारत में इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड. उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता टू ईट की जिससे वो खा सकें. आर अंडर नॉरिश. और वो कैसे रह जाते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंडीशन इन कॉलम ए. इन कॉलम ए यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज दैट वी हैव. Proper health facilities. India comes as the fourth largest producer of medicines, but there are also some kind of situations in column B that we cannot deny, जिसके बारे में हम मना नहीं कर सकते. ऐसी situation इंडिया में है. So students, now we shall discuss about India has a large number of doctors, clinics and hospitals. इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. एज वी नो, इंडिया में बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर्स हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड इन कॉलम ए, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. देश के पास एक बहुत ही ध्यान देने वाला अनुभव है और ज्ञान है कि एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं. दिस इज़ द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. और यही वो व्यवस्था है हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को जो कि सरकार चलाती है. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस. एज वेल एज इट हैज़ द एबिलिटी, गवर्नमेंट की में इतनी क्षमता है कि वो लुक आफ्टर द हेल्थ
ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, एक बड़ी संख्या में लोगों की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। वो लोग जो कि स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, लोग जो कि कहाँ कहाँ तक बिखरे हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस में रह रहे हैं, उन सभी लोगों में अधिक संख्या में लोगों को हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड गवर्नमेंट करा सकती है, ऐसी गवर्नमेंट की एबिलिटी है। विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज, यानी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा जो आधुनिकीकरण कह सकते हैं हम वो हुआ है। वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, और वहीं पर नई नई तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, नई नई तकनीकी का इस्तेमाल किया है, नए नए ट्रीटमेंट्स का जो प्रावधान है, प्रोसीजर है वो चलाया गया है, आर अवेलेबल इन द कंट्री। और ये सारी ही चीज़ें, एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, दीज ऑल आर the things that are available in our country, what we need to for the welfare of improving the health of the country, people of the country. However, the second column points out, हालांकि जो दूसरा कॉलम है उसमें हमने क्या देखा, how poor the health situation in our country is, कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जो हेल्थ सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा पुअर है, ख़राब है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, इफ़ वी हैव सच काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन अवर कंट्री, देन वाई वी हैव टू फेस सच काइंड ऑफ पुअर हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, इतने ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो developed healthcare facilities. The government is not able to provide proper healthcare facilities to people as well. This is the paradox. यही एक contrast है, यही एक अंतर है, something that is contrary, जो बिल्कुल अलग है to what we would expect, जो कि हम expect करते हैं इतनी अच्छी health facilities होने के बावजूद, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुँचे, जो एक्सपेक्टेशन है उसका जस्ट उल्टा होता है। अवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, ज्ञान है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, ऐसे लोग हैं जिनके पास गहरा अनुभव है, बट कैनॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन फिर भी वो समर्थ नहीं है कि आवश्यक जो ज़रूरी स्वास्थ्य जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सबको मिल पाए। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम कुछ कारण जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, कि इतनी अच्छी हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो होने के बाद वाई गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख के बारे में हम पढ़ेंगे। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर। हकीम शेख कहाँ के सदस्य हैं? पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के। एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा संगठन है ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पर कि कृषि मजदूरों ने ये संगठन बनाया है, और इस संगठन का नाम है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, और हकीम शेख इसके मेंबर हैं। वन इवनिंग इन 1992, एक शाम 1992 में ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन, अचानक वो चलती ट्रेन से गिर गए, एंड सफर्ड हैड इंजरीज, और इनको सर पर चोट लगी। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, ये बहुत ही गंभीर स्थिति में थे, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और इन्हें बहुत ज़्यादा तुरंत ट्रीटमेंट की, इलाज की ज़रूरत थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनको कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, लेकिन उन्होंने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव अ स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, जो दूसरे हॉस्पिटल था वहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी या विशेष डॉक्टर नहीं थे जो कि उनके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी थे। इन दिस वे, इस तरह से ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट, वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने 14 घंटे गुजारे, एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन्हें अलग अलग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, लेकिन किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, लास्ट में उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ उन्हें ट्रीटमेंट मिला। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया अपने ट्रीटमेंट पे। एंग्री एंड अपसेट ओवर
ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड, नाराज़ थे ये काफ़ी और काफ़ी अपसेट थे कि इतना अजीब सा जो व्यवहार था ऑफ ऑल द हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल्स की तरफ से। डेट रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम, जिन्होंने इन्हें एडमिट करने से भी मना कर दिया। हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। तब हकीम शेख और इस संगठन कौन सा है? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। इस संगठन ने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। नाउ रीड द स्टोरी गिवन अबव द इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट। अब आप इस स्टोरी जो आपने पढ़ी है उसमें आप कल्पना करें कि आप कोर्ट में जज हैं। व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख? आप क्या कहेंगे हकीम शेख को? इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी शैल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ और लाइक द कॉस्ट ऑफ अ क्योर. That's it, students.